तो जिस तरह से अहमदाबाद एयरपोर्ट पर खतरा मंडरा रहा था, वहां से एक एरोप्लेन उड़ा और वो जाकर एक बड़ी बिल्डिंग में टकरा गया और इतने लोगों की मृत्यु हो गई। उसी तरह का खतरा, ठीक उसी तरह का खतरा जयपुर एयरपोर्ट पर भी मंडरा रहा है। मैं आप बड़े व्यापारी, बड़े बिल्डर ने पूरा का पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया। जैसे ये प्लेन उतर रहा है, अब ये जूम करके दिखाइए, कितना पास से आपको दिखा रहे हैं ये प्लेन उतरेगा और कितना करीब घरों के आ रहा है। कितनी बड़ी संख्या में यहाँ प्लेन उतरते हैं। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यहाँ। नमस्कार, स्वागत, सत्कार, बेहद आभार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। अभी जयपुर एयरपोर्ट आप जूम करके दिखाइए एक बार। जिस तरह से कुछ समय पहले आप सभी ने देखा, कुछ दिन ही बीते हैं और अभी अहमदाबाद में जो दुर्घटना हुई, पूरी दुनिया उससे हिल गई। बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई। अभी भी जो काउंट है वो लगातार चालू है और बढ़ता ही जा रहा है। लगभग बता रहे हैं, जो न्यूज जो भी खोल कर देख लीजिए, आपको एक नया काउंट देखने को मिलता है। 275 लोग मर गए, इतने मर गए, इतने मर गए, इतने मर गए। तो जिस तरह से अहमदाबाद एयरपोर्ट पर खतरा मंडरा रहा था, वहां से एक एरोप्लेन उड़ा और वो जाकर एक बड़ी बिल्डिंग में टकरा गया और इतने लोगों की मृत्यु हो गई। उसी तरह का खतरा, ठीक उसी तरह का खतरा जयपुर एयरपोर्ट पर भी मंडरा रहा है। मैं आपको अभी वो लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊंगा। आप अगर सहमत है मेरी बात से, जहां से भी देख रहे हैं, सहमति दर्ज कीजिएगा। अगर आप ये पूरा कुचक्र समझ पाए, आप जूम करके एक बार दिखाइए। सामने आप फ्लाइट्स खड़ी हुई देख रहे हैं, एयरपोर्ट के बहुत करीब क्षेत्र के अंदर मैं खड़ा हूं और इसके चारों तरफ अवैध अतिक्रमण से इसी तरह नोटिस पे नोटिस दे रहे हैं विभाग। तमाम चीजें चल रही हैं, कोर्ट में चीज चली जाती है और इस तरह की बिल्डिंग्स बन रही हैं। मुख्य रूप से आप इसको देखिए, ये तो किसी बड़े व्यापारी, बड़े बिल्डर ने पूरा का पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया, जिससे वो तो करोड़ों रुपए कमा लेगा, वो तो करोड़ों अरबों रुपए कमा लेगा। लेकिन इस तरह की, जिस तरह की घटना अहमदाबाद में हुई, उसी तरह की घटना संभवतः किसी दिन जयपुर में भी घट सकती है। क्योंकि अगर नियमों की बात करें, नियमों के हिसाब से जो एयरपोर्ट है उसके 100 मीटर के दायरे के अंदर तो नो कंस्ट्रक्शन जोन होता है, कुछ भी नहीं बना सकते हैं। ये लगभग 400-500 मीटर के आसपास ये दूरियां हैं और आप देख रहे हैं पूरा सघन निर्माण इस पूरे क्षेत्र के अंदर हो रखा है। तमाम घर बने हुए और वो बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं उसने तो लगभग 12-15-20 माले का निर्माण कर दिया है। जो नियम है उनके अकॉर्डिंग 4 किलोमीटर के दायरे में तो कम से कम आप 21 मीटर से ऊपर की कोई बिल्डिंग नहीं बना सकते। और आसपास आप यहाँ देख रहे हैं तमाम बिल्डिंग्स बनी हुई है। डीजीसीए द्वारा तमाम बार इनको नोटिस दिया गया, लेकिन इन हजारों नोटिसों की अनसुनी करते हैं। और क्या कारण है, क्या तरीका, वो लोग कमेंट करके बताएंगे। क्या वो कुछ सिस्टम पहुंचा है। अब देखिए एयरपोर्ट पे ये प्लेन उतर रहा है, अब ये जूम करके दिखाइए, कितना पास से आपको दिखा रहे हैं ये प्लेन उतरेगा और कितना करीब घरों के आ रहा है। कितनी बड़ी संख्या में यहाँ प्लेन उतरते हैं। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यहाँ। तमाम देश विदेश से, पूरे क्षेत्र से, चार्टर से लेके तमाम तरह के प्लेन उतरते हैं नीचे। अब ये देखिए, ये टेक ऑफ किया है यहाँ से और कितना घूम के इसे, इसके चारों तरफ कितनी ज्यादा ऊंचाई में बिल्डिंग बनी हुई है। अगर जरा सी कोई घटना दुर्घटना हो, बैलेंस बिगड़े, इमरजेंसी लैंडिंग हो, अगर विजन में कोई दिक्कत हो, तो निश्चित तौर पर ये प्लेन बिल्डिंग्स में भी घुस सकती है। अगर आप अहमदाबाद वाली घटना से जोड़कर अगर देखेंगे, अगर मेडिकल कॉलेज इतना करीब उस एयरपोर्ट के ना बना होता तो निश्चित तौर पर जो इंटर्न डॉक्टर्स की मृत्यु हुई वो बच जाती। अगर खाली जमीन होती, जो घटना हुई वो निश्चित तौर पर बहुत सोचने वाली, बड़ी खराब घटना रही, दुखी कर देने वाली रही। लेकिन इसी तरीके आप देखिए, यहाँ पूरी बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स तैयार है। जिस बिल्डिंग की हम लोग बात कर रहे हैं पूरा कॉम्प्लेक्स तैयार है। कल को इसमें कमर्शियल काम होगा, तमाम तरह के काम होंगे, रिहायशी इसमें बिल्डिंग्स बन सकती है, तमाम लोग इसमें रहेंगे। अब जो लोग उपस्थित हैं उनकी जान पर तो 24 घंटे खतरा मंडरा ही रहा है। अब जो प्लेन के अंदर सवार है, भगवान अगर कल को इस तरह की कोई घटना घटती है, अब हाइपोथेटिकली सोच रहे हैं, क्योंकि आपको खतरों के लिए शुरुआत में ही तैयार होना पड़ेगा। अगर अहमदाबाद के बगल में वो एयरपोर्ट के बगल में वो ठीक मेडिकल कॉलेज है वो ना बना होता तो इंटर्न डॉक्टर्स बच जाते हो। तमाम जगह के लोगों की मृत्यु हुई। कई भाई तो हमारे राजस्थान के भी थे। एक बच्चे ने इंटरव्यू दिया भास्कर को, वो बता रहा कि मैं कुछ ही समय पहले उस मेस से निकला, तो इस वजह से बच गया। तो अब इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है, दिखाइए इतने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स, ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, इसके जस्ट बगल में बनी हुई है। इसने किस तरह के अप्रूवल लिए, इसने किस तरह से बना ली। जब 4 से किलोमीटर के एरिया के अंदर एक भी बिल्डिंग 21 मीटर से नहीं बन सकती। मैं यहाँ से गिन के दिखाता हूँ। अब देखिए वीडियो में आप सब लोग गिनिए, कमेंट करके बताइएगा जो साथी देख रहे हैं, कितनी माले आप लोगों को वीडियो में नजर आ रहे हैं। और मैं इतनी दूर खड़ा हूँ, 6-6, 7-7 मंजिल के तो मकान है ये, और सामने है और डेंस एरिया, दूसरा एंगल, उस हिसाब से लगभग 20-25 मंजिल की बिल्डिंग मुझे लग रही है। अब इसने इतना बड़ा निर्माण किस तरह से कर लिया और पीछे निर्माण हो रहे हैं। अब ये निश्चित तौर पे खतरा है उन लोगों के लिए तो हमेशा है जो इन बिल्डिंग्स के अंदर मकान लेंगे, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स लेंगे, अपना धंधा व्यापार करेंगे, लोग इनके अंदर खरीदारी, तमाम व्यापार संबंधी कामों के लिए जाएंगे, तो उनके लिए तो निश्चित तौर पर जान का खतरा है। क्योंकि फर्ज कीजिए उड़ान भरी या कोई इमरजेंसी लैंडिंग हुई,
कुछ क्रैश लैंडिंग हुई, क्रैश लैंडिंग में आप समझते हैं पहिए वगैरह काम नहीं करते, सीधे हवाई जहाज लैंड करता है। वैसी चीजें, तमाम चीजें, बिल्डिंग इतनी ऊंची ऊंची आसपास बना देंगे, इस तरह की बिल्डिंग से तमाम तरह के सिग्नल्स निकलते हैं, मोबाइल फोन वगैरह तमाम टेक्नोलॉजी इनमें इस्तेमाल होती है, जो सिग्नल रडार को काम करने में दिक्कत करते हैं। जब ये सारे प्लेन्स हैं, अब इस तरह से किसी पायलट साहब को याद तो है नहीं कि भैया यहाँ मुझे यहाँ से उतार देना, ये सारे रडार बेस पे चलते हैं, उसी बेस पे इंफॉर्मेशन जाती है। जैसे आप सभी ने खबरों में पढ़ा होगा, अहमदाबाद एयरपोर्ट पर जो पायलट था उसने मेडे मेडे लास्ट कॉल दिया और उसके बाद में वो हवाई जहाज सीधे नीचे आ गया, क्योंकि उसका संपर्क जो फ्लाइंग अथॉरिटी थी एयरपोर्ट की उससे पूरी तरह से कट गया। वो इसी तरह के बिल्डिंग से निकल रहे तमाम सिग्नल्स के कारण होता है, जो इमरजेंसी में तमाम जो फीचर्स एरोप्लेन के हो वो भी काम नहीं करते, क्योंकि इस तरह की चीजें रडार को बाधित करती हैं। इस तरह की तमाम और दिक्कतें हैं, और मुझे जो विशेषज्ञ देखते हैं, जो विशेष ज्ञान रखते हैं हमसे भी ज्यादा, वो जरूर कमेंट में अपनी राय साझा करें। और निश्चित तौर पे इस तरह की ऊंची बनती बिल्डिंग्स और जो अंडर कंस्ट्रक्शन ये बिल्डिंग है, धड़ल्ले से अभी भी काम चल रहा है इस पे, ये काम रुके, ये बंद हो और इन चीजों की जांच हो कि इनको कितने नोटिस दिए गए, बावजूद इसके काम करते रहे। नोटिस के बाद में किस अधिकारी को छापा मार के चीजें रोकनी चाहिए, उसने क्यों नहीं रोकी, उनकी जांच हो। जिस तरह किरोड़ी लाल मीणा ने कृषि विभाग में जांच की, उन खाद और तमाम कंपनियों पर छापा मारा, जिन लोगों की जिम्मेदारी थी, उन 10 अधिकारियों को सस्पेंड करवाया। इसी तरह से डीजीसीए के और सिविल एविएशन और जो संभवतः जेडीए जो विभाग इसके लिए जिम्मेदार है डिमोलिशन के लिए, उन पर कार्यवाही हो, जो अधिकारी इसमें